हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू examtipsindia.com। ये यूट्यूब चैनल हम लोगों ने बनाया है। ये हमारी ऑडियंस को हेल्प करने के लिए है जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स सर्च कर रहे हैं और वो कोई भी जॉब पाना चाहते हैं किसी बैंकिंग सेक्टर में या पुलिस में या टीचिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग समरी से स्टार्ट करते हैं। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। हम 23 मई 2021 को ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज के जो जॉब्स हमने पोस्ट किए हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जॉब हमने आज जो पोस्ट किया था वो ये है। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जॉब जो है वो है ESIC की तरफ से। ESIC एक्चुअली एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में बेस्ड है। और इस जॉब पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर जो है उसका जॉब का डिटेल थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन की है, किस डेट तक उसकी लास्ट डेट है और कितनी वैकेंसीज हैं। नीचे उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कौन सी एजेंसी, कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी जो है ये जॉब पब्लिश कर रही है। इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, ऑफिशियल वेबसाइट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, जॉब लोकेशन, ये सारी डिटेल्स जो हैं हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे ताकि ये इजी रहे फाइंड आउट करने में। तो इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हम इनको क्लिक करके देखते हैं। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ये जो वेबसाइट के सामने ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करूँगा तो इसको ये ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर लेके जाएगा। अब कुछ लोगों को इसमें ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे जॉब अप्लाई करना है या क्या करना है। तो हमारे पास कुछ कमेंट्स और कुछ रिव्यूज़ एंड कुछ ईमेल्स भी आते हैं जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हाउ टू अप्लाई एंड ऑल, कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है। एक दो जॉब्स पे लोगों ने अपने फ़ोन नंबर भी पोस्ट किए। मैं एक चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम टिप्स इंडिया की जो ऐप है या जो वेबसाइट है वो आपको डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं देती है जॉब अप्लाई करने का। ये जो ESIC.nic.in है, मतलब कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो सरकारी वेबसाइट है, आपको वहीं पर और जो सरकारी एजेंसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब अप्लाई करना है, ना कि एग्ज़ाम टिप्स इंडिया की वेबसाइट पे या ऐप पे। वो आप नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, ये ऐप आपको एक फैसिलिटी देती है कि आपको सारी जॉब ओपनिंग्स एक जगह पर मिल जाएं ताकि आपको यहाँ वहाँ सरकारी वेबसाइट्स पे या कहीं दूसरे जगह पे ना भटकना पड़े और आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएं जितनी भी मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। तो नेक्स्ट मैं क्लिक करूँगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट या जॉब रिक्वायरमेंट जो रिलीज़ करती है वो एजेंसी पर्टिकुलरली। अब मैं आपको यहाँ पे जूम इन करके दिखाऊंगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है ESIC, इसने ये जॉब पोस्ट किया है और इसने जो एडवर्टाइजमेंट निकाली है उसका ये डिटेल्ड PDF भी यहाँ पर दिया है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट्स जो हैं उसके साथ में नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट एंड वो कैटेगरी रिजर्वेशन में है या नहीं है, अनरिजर्व्ड है या SC कोटा में है या OBC कोटा में है या ST कोटा में है। इस तरह से पूरी डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो जॉब अप्लाई करने के लिए, किसी भी जॉब के लिए, आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो डिटेल में पढ़ना चाहिए। राइट, उसके अंदर इस एजेंसी के पर्टिकुलर फ़ोन नंबर, उसके वेबसाइट और सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड होती हैं ऑलवेज़। उसकी वेबसाइट पे भी ये सारी डिटेल्स होंगी। राइट, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये नेम ऑफ द पोस्ट जो है प्रोफेसर, इसके लिए आपको जनरल डिसिप्लिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। राइट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। कितना एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है वो सब है। क्या आपको नोट करने लायक चीज़ें हैं वो सब जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसने ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसी तरह हम एक नेक्स्ट जॉब पे अभी चलते हैं।
उसको रिव्यू कर लेते हैं। तो आज की सेकंड जॉब हमारी है श्री वेंकटेश्वरा वेटरनरी यूनिवर्सिटी। ये तिरुपति और आंध्र प्रदेश की जॉब है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि 117 जॉब पोस्ट हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वायर्ड डिटेल या कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर सरकारी वेबसाइट की कुछ चाहिए तो यहाँ से आपको होपफुली मिल जाएंगी। एग्ज़ाम टिप्स इंडिया या कोई भी दूसरा पर्सन या कोई भी दूसरी ऐप कुछ ये गारंटी नहीं कर सकती है कि ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वो वेबसाइट पे आपको वो कहाँ पे मिलेगी। तो हमारी ऐप जो है वो आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगी कि आपको नोटिफिकेशन, जो जॉब नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट है वो सर्च करने में इजी रहे और वो आपको ऐप में डायरेक्टली मिल जाए। जैसे इस वेबसाइट पे जो श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी का है, इस पे आपको यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑफिशियल एड्रेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इसकी जॉब लोकेशन की, जो तिरुपति में है और आंध्र प्रदेश में है। और इस जॉब के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंटरव्यू बेस्ड होगा, मेरिट पे, एंड डिग्री आपको चाहिए मास्टर्स, पीएचडी। डिटेल जो है वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी, उसको देख लेते हैं एक बार, नोटिफिकेशन भी रिव्यू कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने ईएसआईसी का देखा था वैसे ही इस जॉब के लिए भी सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी ओनली। हमें अलग से जा कर के किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल ऑफिशियल है, आप देख सकते हैं। ये रजिस्ट्रार जो हैं उस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर टी माधव राव, उन्होंने ये उनके ऑथराइजेशन के बाद ही ये चीज़ पब्लिश हुई है। तो ये कम्प्लीटली लीगल और ऑफिशियल सोर्स है, इसमें हमने अपना कुछ नहीं डाला है। हमने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ डिटेल में आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट्स भी मिल जाएंगी एंड एप्लीकेशन फ़ी भी देखिए फर्स्ट और सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ है, कुछ के लिए 500 रुपये है। तो इस तरह से सारी डिटेल्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रेफ़र करनी चाहिए, लाइक कौन सा डिपार्टमेंट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑलराइट, इसी तरह से हम नेक्स्ट जॉब पे चलते हैं। एक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जॉब है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव और भी एग्जीक्यूटिव की जॉब्स हैं, फाइनेंस की जॉब्स हैं। और उसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है nhsrcl.in। इसके ऊपर आपको कोई दूसरी नोटिफिकेशंस या कोई भी और डिटेल अगर गवर्नमेंट वेबसाइट की चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगी। ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैं बैक जा रहा हूँ एंड इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको करियर पेज पे लेकर के आ जाएगा। तो जिस जॉब की हमें डायरेक्टली कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो हम ट्राई करते हैं कि उस सरकारी वेबसाइट का रिक्रूटमेंट सेक्शन या करियर सेक्शन या जहाँ पे सारी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होती है वो सेक्शन हम आपके सामने लेके आएँ। सो आई थिंक ये थोड़ा स्लो है, इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करती है ये चीज़ें। इसी तरह से हमारे पास ये ईएसआईसी की हिमाचल प्रदेश की एक और जॉब है जिसमें 8 पोस्ट्स हैं हमारे पास। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाके देखें तो ये सेम है esic.nic.in। एंड अगर मैं इसकी नोटिफिकेशन की बात करूं तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो क्या बोलती है, वो कह रही है कि ये वॉक इन इंटरव्यू है और 2 जून को ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा। एंड इसकी जो सारी डिटेल्स हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट और क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। आप इस नोटिफिकेशन को रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के ऊपर। बहुत सारी पोस्ट हैं, 3500 से भी ज़्यादा पोस्ट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो सारी जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे रेलवेज़ ने होम पेज पे ही अपने डाली हुई है। बट जो हमारे पास डायरेक्ट लिंक है उस रिक्रूटमेंट का, हम उस पे चलते हैं।
तो 15 से 24 साल तक की एज वाले 10+2 आईटीआई वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये वेस्टर्न रेलवे ने स्किल इंडिया के अंडर जो स्किल इंडिया स्कीम है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंडर ये जॉब ओपनिंग्स निकाली हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिस के बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिए हुए हैं कि कौन एलिजिबल है, एज के क्या इम्पैक्ट्स हैं। 15 से 24 साल की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कोटा में हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या एक्स सर्विसमैन कोटा में है तो वो डिटेल्स इस सेक्शन के अंडर आपको मिल जाएंगी। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस, ये सब यहाँ पर बताई हैं कि अगर आईटीआई के ग्रेड की जॉब है तो क्या ट्रेड्स से वो क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए उस जॉब के लिए। सो इस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी और डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जॉब जो आज की है हमारी वो काकाटिया मेडिकल कॉलेज से है। 38 पोस्ट हैं, तेलंगाना में है ये। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सीएस आरएमओ की पोस्ट के लिए जॉब है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं तो इस मेडिकल कॉलेज की जो वेबसाइट है ये हम देख पाएंगे। यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और इस जॉब का जो डायरेक्ट लिंक है, लेट्स मूव ऑन टू दैट। जो 38 पोस्ट की अभी हम बात कर रहे थे उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ पे है जो ऑफिशियल है। यहाँ जो डिटेल्स हैं वही वैलिड हैं। अगर कोई वेबसाइट या कोई ऐप क्लेम करता है अपने तरफ से डिटेल्स देने की तो प्लीज़ आप उस पर विश्वास ना करें और ऑलवेज़ जो ऑफिशियल लिंक है उसी के साथ जाएं। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना कम्युनिकेट करें जो कि ऑफिशियल ना हो। तो यहाँ इस पीडीएफ में आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। मेथड ऑफ जो रिक्रूटमेंट है वो क्या है, सिलेक्शन किस बेस पे होगा, एंड या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसके अंडर हमारे सबके आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, वहाँ पे कुछ जॉब्स हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ये है। अब डायरेक्ट एक लिंक पे चलते हैं। 14 पोस्ट हैं, जॉब लोकेशन बेंगलोर की है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 56 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है, नोटिफिकेशन जो कि सरकारी है, उसमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के साथ ऑफिसर लेवल जो भी पोस्ट का नाम है वो, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड उसके बाद एज लिमिट एंड ये सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। एंड आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो पीयूष चंद्र गुप्ता जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर और डेट भी यहाँ पे लगा हुआ है। सो ये बिल्कुल ऑफिशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी आज की जॉब है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये बीरभूम वेस्ट बंगाल में है। 31 पोस्ट्स हैं यहाँ पर। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर हम देखें तो यहाँ भी कुछ नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, बट हो सकता है कि थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़े इस जॉब ओपनिंग को सर्च करने में। तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये ओपन करके दिखाता हूँ। अब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बीरम डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे ही डायरेक्टली आपको मिल जाएंगी। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, नोटिस या रिज़ल्ट का सेक्शन है। अगर मैं इस यहाँ पर स्टाफ नर्स की जॉब की बात करूँ तो आई थिंक ये डाउनलोड हो गया है मेरे फ़ोन में एंड उसके बाद ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस्ड हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। एक नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम देखते हैं। जैसे वॉलंटियर्स के लिए ये नोटिस निकला है इस वेबसाइट पे, तो इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट्स क्या है, सीसी टेक्नीशियन एंड उसके बाद स्टाफ नर्स, इस तरह से सारी डिटेल्स आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ वहाँ कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी कुछ जॉब ओपनिंग्स जो आज
पोस्ट हुई है। एंड उसके बाद आज हमने एक करंट अफेयर भी पोस्ट किया है, जिसको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि सीबीएसई के जो 12th के एग्ज़ाम है उस पर अभी गवर्नमेंट और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको 25 मई तक कुछ सजेशंस चाहिए। सीबीएसई बोर्ड उनको कुछ अपने विचार उनके सामने रखेगा, उसके बाद कोई डिस्कशन होगा या कुछ होगा, उसके बाद रिजल्ट्स कुछ निकल के आएंगे। जो टाउके साइक्लोन गुजरात की तरफ से आया है उसमें कुछ बैड न्यूज़ आ रही हैं कि 8 डेड बॉडीज़ वहाँ से मिली हैं। एंड एक कोलकाता बेस्ड हेल्थ स्टार्टअप ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जो कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल और पल्स मेजर करने में हेल्प कर सकता है हमारी। कुछ न्यूज़ है, बीजेपी के कुछ स्पोक्स पर्सन पर एफआईआर लॉन्च किया है। उसके बाद चाइना में कुछ लोग जो 100 किलोमीटर्स की अक्रॉस कंट्री मैराथन होती है उसमें एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की वजह से उनकी मौत हो गई। दिस इज़ अगेन अ सैड न्यूज़। एंड मुंबई में 100 रुपये लीटर के आसपास पेट्रोल का प्राइस आज हाइक हुआ है। तो ये कुछ मोटा मोटी आज की न्यूज़ हैं, या करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश किया है हम लोगों ने। एंड ये जो स्टार आप देख रहे हैं ये स्टार है, अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा तो आप इसको स्टार करके रख सकते हैं। तो स्टार करने के बाद ये आपको यहाँ मेन्यू के अंदर आपके फेवरेट्स में दिखेगा। लाइक अगर आपको कोई होम पे जाएं, कोई जॉब अच्छी लगती है जैसे कि ये रेलवे की जॉब है, इसको स्टार करके रख लें और ये आपको यहाँ पर फेवरेट्स में मिल जाएगा। ये जॉब देखिए इस तरह से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी ऐप ओपन करेंगे उसके बाद ये आपको हमेशा के लिए दिखेगा आपके फेवरेट्स में। सो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।